Hello everyone, our today's topic is Sanger sequencing और chain termination method. Sanger sequencing क्या है? एक मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग का, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं कोई अननोन डीएनए है, उसका सीक्वेंस क्या है या उसमें न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से अरेंज है, वो हम पता कर सकते हैं सैंगर सीक्वेंसिंग या चेन टर्मिनेशन मेथड से। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं। ये डेवलप किया था फ्रेडरिक सैंगर ने इन 1977, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है? सैंगर सीक्वेंसिंग। किस लिए यूज़ होता है? यूज टू डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, कि एक डीएनए के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड अरेंज है और किस सीक्वेंस में अरेंज है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? चेन टर्मिनेशन मेथड। किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन सेलेक्टिव इनकॉर्पोरेशन ऑफ चेन टर्मिनेटिंग डाइडिऑक्साइड न्यूक्लियोटाइड्स। एक तो होती है नॉर्मल डीएनटीपीज, एक होती है डाइडिऑक्साइड न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अभी आगे समझेंगे कि इसका क्या काम होता है। फिर आता है इसका प्रिंसिपल। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट। Incorporation of ddNTPs which lack a 3OH group causes chain termination. Different chain lengths are generated, each ending at ddNTP. These fragments are separated by gel or capillary electrophoresis and read to determine the sequence. अब देखते हैं, एक होता है नॉर्मल डीएनटीपीज। डीएनटीपीज क्या होते हैं? जैसे ये एक शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है कोई, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 प्राइम पे हाइड्रोजन, 3 प्राइम पे OH ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट है और ये यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं डीएनटीपीज, वहाँ पे 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट रहता है? OH प्रेजेंट रहता है। बट इन द केस ऑफ डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट रहता है? ओनली H। OH यहाँ एब्सेंट रहेगा और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सिर्फ H प्रेजेंट है। तो अब जो ये OH रहता है, ये इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है और ऐसे पूरी चेन बनती रहती है, ठीक है, किसकी? न्यूक्लियोटाइड्स की। बट अगर 3OH की जगह यहाँ पे ओनली क्या प्रेजेंट हो? H प्रेजेंट हो, तो आगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी और जो न्यूक्लियोटाइड आगे सिंथेसाइज हो रहे हैं वो नहीं होंगे और जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। इसलिए जो DDNTP है वहाँ पे 3OH पे OH की जगह क्या प्रेजेंट है? ओनली H प्रेजेंट है, तो आगे रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। बट DNTP में OH प्रेजेंट रहता है तो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है और क्या सिंथेसिस होता रहता है या रेप्लिकेशन होता रहता है। की कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? क्या चाहिए हमें? एक तो टेम्पलेट डीएनए चाहिए, जिसका सीक्वेंस हमें नहीं पता है, वो हमें क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। फिर प्राइमर चाहिए, जैसे ये कोई डीएनए का सीक्वेंस है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है हमारे पास। अब इसका हमें रेप्लिकेशन करवाना है। इसका रेप्लिकेशन करवाना है तो रेप्लिकेशन ऐसे तो हो नहीं सकता, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत रहती है? प्राइमर की, इसलिए हमें प्राइमर चाहिए। फिर उसके बाद क्या चाहिए हमें? डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ही क्या करवाता है? डीएनए पॉलीमराइजेशन करवाता है। फिर क्या चाहिए? डीएनटीपीस चाहिए, तभी तो इस सिंगल स्ट्रैंडेड के साथ न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, उसके बाद ही तो क्या होता है? आगे रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। और क्या चाहिए हमें? DDNTPs, ताकि क्या हो सके? चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये, और आगे जाके हमें पता चल सके कि कहाँ पे चेन का टर्मिनेशन हुआ है। सॉरी। नेक्स्ट है इसके स्टेप्स। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग, तीसरा एक्सटेंशन, चौथा चेन टर्मिनेशन, फिफ्थ सेपरेशन और सिक्स डिटेक्शन। अभी इसके हम स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने क्या है? एक जीनोम लिया। अब इसकी हमें क्या करनी है? फ्रेगमेंट्स करनी है। एक ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसकी हमें फ्रेगमेंट्स करनी है। फ्रेगमेंट्स की किससे कर लिया हमने? अल्ट्रासाउंड से या कुछ एंजाइम से, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो गए, उनसे हमने क्या कर ली? इनकी फ्रेगमेंटेशन। डीएनए की फ्रेगमेंट्स बन गई। अब इस डीएनए की फ्रेगमेंट्स को हम क्या करते हैं? प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है? हमारा वेक्टर। इंसर्ट करवा लिया, ये क्या बन गया? प्लाज्मिड और वेक्टर इंसर्ट हो गए एक दूसरे के साथ। इसको कहाँ पे डलवा दिया? ई कोलाई के अंदर, और इसकी बहुत सारी क्या बन गई? कॉपी बन गई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी कॉपी बन गई, ये कॉपी बन गई, तो अब इन कॉपी का हम क्या करवाएंगे? हम इनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत सारी कॉपीज़ को यूज़ करके। अब ये कॉपी हमें मिल गई है बहुत सारी। अब इन कॉपीज़ को हम देते हैं हीट। हीट से क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन। हीट से क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन की
प्रोसेस हो जाएगी। जैसे ही डीनेचुरेशन हुआ हमें क्या मिल गया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि कैसे काम करता है, टेम्पलेट की तरह काम करेगा और इसके अगेंस्ट ही क्या बनेगा, दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। अब जैसे एक चीज़ समझो, ये था हमारे पास नॉर्मल डीएनए जिसका हमें क्या करना है, सीक्वेंस पता करना है, 5' to 3', 3' to 5'। इसको हमने हिट दे के क्या करवा दिया, डीनेचुरेशन, इसका हमने करवा दिया डीनेचुरेशन। जैसे ही हमने इसका डीनेचुरेशन करवाया हमें क्या मिल गई, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की एक फ्रेगमेंट मिल जाएगी। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। फॉर एग्जांपल इसका सीक्वेंस है ATGCCGA है। अब इसका हमें क्या करवाना है, रेप्लिकेशन। बट रेप्लिकेशन ऐसे तो हो नहीं सकता, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्राइमर की, प्राइमर चाहिए हमें। बट प्राइमर हम तभी लगा सकते हैं तब हमें ये जो ऊपर वाला डीएनए है इसका सीक्वेंस कुछ पता हो, पर हमें इसका सीक्वेंस तो पता नहीं है, हमें इसका सीक्वेंस ही पता लगाना है। तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ अडेप्टर सीक्वेंस ऐड कर देते हैं। अडेप्टर सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है जिसका सीक्वेंस हमें ऑलरेडी पता रहता है। जैसे हम यहाँ अडेप्टर सीक्वेंस ऐड करेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री हम प्राइमर बना लेते हैं और वो प्राइमर आगे क्या करवा देगा, डीएनए पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करवा देगा। अब इसके लिए हमें किस वाले बॉन्ड को करना पड़ता है, मतलब किस वाले बॉन्ड को हम टारगेट करते हैं। आपने देखा होगा एक शुगर होती है हमारे पास, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे OH प्रेजेंट रहता है, 3' OH। अब ये क्या करता है, एक और हमारे पास अगला शुगर मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अब ये OH और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को ही हम इसमें क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। अब हमारे पास क्या मिल चुका है, हमें हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल चुका है और इसकी बहुत सारी कॉपीज़ है क्योंकि हमने ई कोलाई के अंदर इसको क्या करवा लिया है, इंसर्ट करवा लिया है। अब देखो क्या करेंगे, ई कोलाई से इसकी बहुत सारी कॉपी बनवा चुकी है। अब आगे देखो, अब क्या लिए हमने 4 टेस्ट ट्यूब ले ली। अब 4 टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हम क्या डालेंगे, जो हमारी एक टेम्पलेट आई है चारों में, 4 कॉपी हैं इसकी हमारे पास, तो एक इसमें डालेंगे, दूसरी इसमें डालेंगे, तीसरी इसमें डालेंगे और 4th इसमें डालेंगे। ठीक है, एक तो हमने इसके अंदर क्या डाल दी, हमारी टेम्पलेट डीएनए डाल दिया, यहाँ पे लिख देते हैं। एक तो हमने इसके अंदर क्या डाला, टेम्पलेट डीएनए, जो कि कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। और क्या डालेंगे हम, प्राइमर, क्योंकि वही क्या करवाता है, पॉलीमराइजेशन, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज डालने के बाद हम क्या डालेंगे, डीएनटीपीज। डीएनटीपीज मतलब न्यूक्लियोटाइड्स ही ऐड होकर रेप्लिकेशन करवाएंगे। और क्या डालेंगे, सबसे मेन चीज डीएनटीपीज। अब देखो इसके अंदर हमने क्या डाला है, टेम्पलेट डीएनए, डीएनए प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपीज और डीडीएनटीपीज। पहले टेस्ट ट्यूब में हमने सारे न्यूक्लियोटाइड्स डाली है, पर डीडीएनटीपी कौन सी डाली है, एटीपी। यहाँ पे डीडीसीटीपी, यहाँ पे डीडीजीटीपी, यहाँ पे डीडीटीटीपी। अब देखो इसमें क्या करते हैं, हमारा सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस है हमारा। फॉर एग्जाम्पल पहली वाली टेस्ट ट्यूब में देखो, पहली वाली टेस्ट ट्यूब में तब हम अपना जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट है तब इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। तो ए के सामने क्या लगा देगा, टी, डीएनए पॉलीमरेज। और इसमें यहाँ पे क्या है, टी के सामने ये वाला ए भी आ सकता है, डीडीएनटीपी वाला, और ये नॉर्मल वाला ए भी आ सकता है। अगर ये डीडीएटीपी वाला ए आ गया तो आगे रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 3' पे H प्रेजेंट है डीडी में। और अगर ये वाला नॉर्मल वाला ये लग जाएगा, एटीपी वाला ये ए, तो आगे पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती रहेगी। पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डीडीएटीपी वाला ए आ गया और यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टॉप हो गया। अब दूसरे वाले में देखो, जिसमें डीडीसीटीपी है, ए की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह ए, जी की जगह
या तो नॉर्मल वाला सी आ सकता है। अगर नॉर्मल वाला सी आया तो आगे रेप्लिकेशन चलता रहेगा, पर अगर DDCTP वाला सी आ गया तो यहीं पे रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखो DDGTP में ए की जगह टी आ जाएगा, टी की जगह ए, जी की जगह सी, पर जो ये सी है इसकी जगह अगर नॉर्मल आ गया जी तो चलती रहेगी, पर अगर ये वाला आ गया तो यहाँ पर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ऐसे इसमें है ए की जगह अगर ये वाला टी आ गया तो यहीं पे एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप। तो हमें छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स मिलती हैं। अब क्या करेंगे, हम इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवाएंगे। इस वाली को किस में डालेंगे, पहले वाले इसमें, यहाँ पे ATP है, यहाँ पे DCTP, ये कंटेंट यहाँ पे डालेंगे, इसका कंटेंट यहाँ पे और इसका कंटेंट यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले वाला स्ट्रैंड कितना आ रहा है T, जो सबसे छोटा स्ट्रैंड रहता है वो सबसे फास्ट मूव करता है और जो बड़ा रहेगा वो सबसे लास्ट में मूव करेगा। तो फॉर एग्जांपल इस वाले में देखो A की जगह T आया और रेप्लिकेशन क्या हो गया, स्टॉप। तो यहाँ पे सबसे नीचे क्या बन जाएगी इसकी, इस वाली में टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि यहीं पे क्या है DDTTP है, तो इसका यहाँ पे क्या बन जाएगा, बैंड बन जाएगा। अब दूसरा देखो T के बाद A आया और रेप्लिकेशन स्टॉप हो गया, तो A वाली कौन सी है, ये वाली है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, A का बैंड बन जाएगा। फिर उसके बाद TAC, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, C पे स्टॉप हो चुकी है तो इसका यहाँ पे बन जाएगा। फिर आता है G, C की जगह G लगेगा तो यहाँ पे बन गया। फॉर एग्जांपल ये ऐड सही लग गया था पर ये गलत लग गया तो ये एक बैंड यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद G के बाद क्या लगना चाहिए, C, गलत वाला C लग गया, रेप्लिकेशन स्टॉप, तो C वाले में एक बैंड यहाँ पे आ जाएगा। फिर है A की जगह क्या आना चाहिए, T आना चाहिए, T गलत लग गया और यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब क्या होगा इसमें, सबसे पहला देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, T वाले में बन रहा है एक बैंड पहला, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम T। फिर दूसरा बैंड बन रहा है A वाले में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम A। तीसरा बन रहा है C में, चौथा G में, पांचवा भी G में, सिक्स्थ C में और सेवन्थ वाला T में बन रहा है। तो हमें एक सीक्वेंस मिला है, क्या सीक्वेंस मिला है, TACGGCT। ये जो सीक्वेंस है ये हमारे DNA सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम पता लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, A, यहाँ पे G, यहाँ पे भी G, सॉरी यहाँ पे G, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे G, यहाँ पे T और यहाँ पे A, और यहाँ पे क्या है, G और यहाँ पे A है। तो जो ये सीक्वेंस आया है अगर आप चेक करोगे तो ये सीक्वेंस किससे मिलता जुलता है, सेम हमारे इस वाले सीक्वेंस से। तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल DNA स्ट्रैंड था उसका सीक्वेंस क्या है। तो यही था सेंगर सीक्वेंसिंग। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी है, जैसे म्यूटेशन डिटेक्ट करने में काम आ सकता है, और वेरीफाइंग क्लोन DNA, और स्मॉल स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स के लिए। एडवांटेजेस क्या है इसकी, हाई एक्यूरेसी है, रिलायबल फॉर शॉर्ट सीक्वेंसिंग और वेल एस्टेब्लिश मेथड है ये। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, सेंगर सीक्वेंसिंग।